अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिट मीडिया यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हम लोग अपने लास्ट लेक्चर की एंडिंग से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से वर्ल्ड वार टू के दौरान में जब ब्रिटिशर्स काफ़ी आप कह सकते हैं कि वीक हो चुके होते हैं, और हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि वो चाहते थे कि किसी तरीके से बरसगीर का जो एक बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है किसी तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो उन्होंने एक मिशन भेजा था, लेकिन उसको बरसगी की दोनों बड़ी पार्टीज़ ने उसको रिजेक्ट कर दिया था और वो वापस मायूस होकर वापस घर लौट गया था। अब जब 1944 और 45 के अंदर एंड ऑफ वर्ल्ड वार टू हो रही होती है, अब ये भी इस चीज़ को भी रियलाइज़ किया जा रहा होता है कि जो होते हैं ब्रिटिशर्स वो वर्ल्ड वार टू आराम से विन कर लेंगे। तो उस वक्त एक मतलब कि अफवाह भी ये भी फैल जाती है कि ब्रिटिश डिसाइडेड टू लेफ्ट इंडिया, कि ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ डिसाइड कर लिया कि अब वो इंडिया को छोड़ देंगे। तो लेकिन उस वक्त जो होते हैं ब्रिटिशर्स वो कहते हैं कि पहले हमने आपको हर तरह की ऑफ़र दी थी कि किसी तरीके से आप मामला को सॉल्व कर सकें, अब जो है आपने उस वक्त हमारी नहीं मानी। लिहाजा अब ये वो टाइम पीरियड होता है 1945 का। उन्होंने कहा कि अब हम बरसगीर के अंदर एक दफ़ा दोबारा से बाई इलेक्शन करवाते हैं। और जो आप लोग इतना बड़ा नारा लगा रहे हैं ना कि कांग्रेस भी कि वी आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस, और मुस्लिम लीग कहते थे कि वी आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम, ऑल इंडिया इन मुस्लिम्स। तो ताकि इस चीज़ का वाज़े तौर पर पता चल जाएगा। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव सेंटर के अंदर ख़ास तौर पर इस इलेक्शन के अंदर मुसलमानों के लिए 30 सीट्स रिज़र्व होती हैं। अब इन 30 सीट्स में से अगर मुस्लिम लीग 15 या 20 सीट्स भी जीत लेती तो ये कभी भी वो जो दावा कर रही थी कि वी आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स, तो ये झूठ साबित हो जाना था। क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं रही थी ना। अगर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होती तो उनको सारी की सारी सीटें मिल जाती। तो इसका ये हुआ कि फॉर्चुनेटली मुसलमानों के लिए जब 1945 के इलेक्शंस होते हैं तो ऑल 30 सीट्स के ऊपर ही मुस्लिम लीग विन कर जाती है। मतलब कि सेंटर के अंदर जो उनको 30 सीटें उनके लिए मुसलमानों के लिए रिजर्व की जाती है, तो उन 30 सीटों के ऊपर ही मुस्लिम लीग आराम से जीत जाती है। और ये मुसलमानों के लिए एक बड़ी ही खुश आइन बात होती है। इसी तरीके से प्रोवेंसेस 11 प्रोवेंसेस होते हैं, प्रोवेंसेस लेवल पे के ऊपर भी इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो इन प्रोवेंसेस में भी मिसाल के तौर पर सेम इलेक्शंस होते हैं। तो इसको मैंने कंपैरिजन भी किया है 1937-39 के इलेक्शंस के साथ। उसके अंदर 1937 के इलेक्शंस में मुसलमानों के लिए 482 सीट्स होती थी, जिसके अंदर 108 सीट्स वो विन करते थे। मतलब कि ओवरऑल परसेंटेज देखी जाए तो बड़ी मुश्किल से 25% सीट्स उन्हें पूरे बरसगीर के अंदर हासिल की थी। लेकिन 1946 के इलेक्शंस की बात की जाए तो उनके लिए 496 सीट्स रिज़र्व की गई थी मुसलमानों के लिए प्रोविंस लेवल के ऊपर, जिसके अंदर वो 445 सीट्स विन कर लेते हैं। तकरीबन आप ये भी कह सकते हैं कि 80% जो होती हैं उनको सीट्स यहाँ से मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से उनका ये जो दावा होता है कि वी आर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दी मुस्लिम्स, ये कहीं ना कहीं पे सच भी हो जाता है। सच तो होना ही था कि इतनी बड़ी कामयाबी, ये एक स्मॉल विक्ट्री नहीं थी मुस्लिम लीग के लिए। और कांग्रेस को भी बड़ा इस बात के ऊपर बड़ा धचका लगता है कि किन ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हमने बड़े बुरे तरीके से 1937-39 के इलेक्शन के अंदर हराया था, और आज ये हमसे भी मतलब कि ज़्यादा सीट्स लेकर हमसे आगे निकल गई है। तो ये ग्रेट विक्ट्री फॉर मुस्लिम्स भी होता है। आगे आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कैबिनेट मिशन प्लान को भी डिस्कस करेंगे जो 1946 के अंदर बना था, कि किस तरीके से जो होता है मुस्लिम लीग को हुकूमत साजी का मौका दिया गया। तो आज राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, hit the subscribe button if you haven't yet. Stay tuned and Allah Hafiz.